व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। हम वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं बचत नहीं करती, करती हैं, बट वो बचत बढ़ती है नहीं बढ़ती उसकी वो चिंता नहीं करती, और कई बार वो बचत ऐसी होती है कि वही रख के भूल जाती। हाँ जी, थैंक या डेफिनेट थैंक यू मनीषा जी। व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया स्त्री की बात में। ये बहुत नेक काम कर रही हैं आप। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूसरी महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज़ दूसरी महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और यू आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो आपको फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड अब let's get to some discussions on investment. तो आपने जैसे पूछा कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। सबसे पहले मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड योर सेविंग्स आपको पता होना चाहिए कि आपका सैलरी और कितना कमाते हैं। सो लेट्स अस्यूम कि आप 300 रुपए कमा रहे हैं इन अ मंथ। तो उसमें आप 200 रुपए रोटी कपड़ा मकान में, रेंट में, जो भी है उसमें स्पेंड हो जाता है, और 100 रुपए आप हर मंथ अपने साथ सेव कर लेते हैं। तो उसे सेविंग्स कहते हैं, ये 100 रुपए ना। 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट ना करें तो वो 100 के 100 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 150 भी हो सकता है, और इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टू मेन रीजंस। फर्स्ट कि वो आपका फ्यूचर सिक्योर करती है, आपको मुश्किलों से बचाती है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड होने वाला है, कोरोना होने वाला है। जब क्राइसिस आती है तो वो दस्तक नहीं करके आती है, कभी पता नहीं होता कि बुरा वक्त आने वाला है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि वो ही घर चलाती हैं आजकल, कि वो अपनी फैमिली और अपने आप का फ्यूचर सिक्योर करे। इसलिए इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है। अगर आपके पैसे 100 से 150 हो सकते हैं तो क्यों नहीं आप 50 से बहुत कोई आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, एक हॉलिडे पे जा सकते हैं, या वो 50 रुपए वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो 150 से 300 हो जाए। तो बहुत डिफरेंट वेज हैं जिससे इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं सोचिए कि आप इन्वेस्ट करें क्योंकि कि बुरा टाइम आने वाला है। अच्छे की आशा करिए, बट आप बस प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्स्ट। बुरे टाइम का बस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरी मॉम ने बहुत एक एग्जाम्पल दिया था, मैं वो बताना चाहूंगी। जब मैं उनसे डिस्कस कर रही थी तो कह रही थी उसको ऐसे सोचिए, जैसे हम अपनी, आजकल कोविड है, हम अदरक खा रहे हैं, तुलसी, हल्दी वाला दूध, क्या कि हमें इम्यूनिटी बढ़े, ताकि हमें शायद कुछ बीमारी ना हो। उसी तरह इन्वेस्टमेंट को आप फाइनेंशियल इम्यूनिटी की तरह सोचिए कि आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि बुरा वक्त में और जब आप रिटायर्ड हो, जब आप काम ना कर सके, तो आप अपना और अपने बच्चों और फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। मैं इस बारे में ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप भी बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा होंगी और मैं भी बहुत सारे वुमेन्स ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो हमें कभी याद नहीं कि हमने सबने मिलके इकट्ठे बात की होगी कि अभी तूने कोई इंश्योरेंस खरीदा क्या, या कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या एफडी का परसेंटेज अभी क्या मिल रहा है, या रिकरिंग जाना चाहिए। तो हम ये बातें नहीं करते हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, कि महिलाएं सोचती हैं पैसा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या मुझे क्या करना है पैसों के बारे में सोच के, या इसके पीछे का उनका साइकोलॉजी क्या है, क्या साइकोलॉजी, क्यों नहीं करते हम। जबकि एक अभी अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स की हम बात करें तो बहुत सारे गाने हैं, कहते हैं बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी इतना इम्पोर्टेंट हम उसको देते हैं, और हम जानते भी हैं कि उसका मैनेजमेंट जरूर, लेकिन हम बात नहीं करते। तो इसके क्या मनोविज्ञान आप समझते हैं कि इसके पीछे का क्या मनोविज्ञान होगा? हाँ जी, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण सोसाइटी सोसाइटी ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि जो पुरुष है वो जाएंगे, काम करेंगे और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और जो महिला है वो घर चलाएंगी। सो पहले से ही एक दरार बन चुकी है बिटवीन महिला एंड महिलाओं के बीच में, और एनी डिस्कशन ऑफ धन, प्रॉपर्टी,
वो कभी हुआ ही नहीं है हमारे साथ, मेरे साथ भी नहीं हुआ है। एंड मैं एजुकेटेड हूँ एंड आई कम फ्रॉम अ लिबरल फैमिली, तब आई डोंट रिमेम्बर घर में कभी कि ऐसा डिस्कशन हो। तो हमेशा से ऐसा जो पुरुष है फैमिली का, वो हमेशा से ये प्रेशर ले लेते हैं अपने आप पर, और महिलाओं को इस टॉपिक से हमेशा से दूर रखा गया है। तो वो सबसे बड़ा कारण है। एंड एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये ग्लोबल, ये अमेरिका जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, 80% जो वहाँ पे महिलाएं हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती हैं। वो छोड़ देती हैं अपने पिताजी या हस्बैंड या ब्रदर्स, कोई पुरुष जो है फैमिली में, उनके ऊपर छोड़ देती हैं। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आपने सुना होगा उसके बारे में, वो 2005 में उसका अमेंडमेंट हुआ था। वो एक्ट क्या कहता है अब अमेंडमेंट में कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वो आप लड़की और लड़के के दोनों के साथ डिवाइड होने लगेगी। पहले मतलब ये 2005 के पहले ये होता ही नहीं था। तो आप समझिए ये कितना डीप रूटेड इशू है कि ये इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सदियों से ये हो रहा है कि लड़कियों को हमेशा से थोड़ा दूर रखा है इस टॉपिक से। अच्छा, तो एक सवाल आया है वसुंधरा, हाँ बड़ा ही जी। इंटरेस्टिंग सवाल है। हम बात कर रहे हैं कि सोशो इशू है कि समाज में ऐसा बना हुआ है कि हम कभी अपनी लड़कियों से बात नहीं करते। कुछ अगर बाद में भी हमें लगता है कि जैसे घर के किसी सीनियर की तबीयत खराब है या कुछ है, तो उनको लगता है बेटे को बुला दो, उसको ये समझा दूं, या उसको बुला दो, उसको ये बता दूं। लेकिन मेरे पास समीक्षा का एक सवाल है, और ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि अब चूंकि तुम जॉब नहीं कर रही हो, मैं अकेला कर रहा हूँ, तो तुम सारा पैसा संभालो, मेरा भी, और तुम मैनेज करो। और मैं डर के मारे उसको हाथ नहीं लगा रही हूँ कि कहीं नुकसान हो गया तो क्या होगा। तो वसुंधरा, सबसे पहले इस डर को भगाने की जरूरत है, तो हम इस डर को कैसे भगाएं? हाँ जी। हाय समीक्षा। सो एक्चुअली आई रिलेट यू, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि एक्चुअली और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इनकरेज किया कि इसमें मैं अपने, क्योंकि मैं 5 ईयर जब मॉर्गन स्टैनली में थी, मैंने सेव तो कर लिया, पर मैंने 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए। और उसके बाद जब मैं पेपाल में थी, तब मुझे पेपाल का स्टॉक मिला, विच मीन्स कि वो कंपनी स्टॉक देती है ताकि आपको ऐसे लगे आप कंपनी का हिस्सा हो, तो आप ज्यादा परफॉर्म करते हो। और वो स्टॉक जब 70 से 200 हुआ, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो हमारे बच्चों की एजुकेशन का पूरा 10 साल में तो पूरा इसी से हो जाएगा, मेरे पेपाल के स्टॉक से। सो तब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हुआ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी इंकरेज किया कि लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। सो डर तो सबको लगता है, बट डर का, टू रिमूव द फियर, सबसे इजी थिंग है नॉलेज। आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और आपका जो ज्ञान है वो ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा। एक चीज goes back to your previous question also, Manisha ji, one of the reasons women don't invest is because वो risk averse है। उनको डर लगता है कि वो इन्वेस्ट करेंगी तो वो पैसा डूब जाएगा। पर आजकल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं जो ज्यादा रिस्की नहीं है, वो लो टू मीडियम रिस्क है। सो अगर आप अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या है मार्केट में, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकती हैं।